आइए खबर में आगे बढ़ते हैं। रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। वक्फ बिल पर जाकिर नायक का भड़काऊ बयान सामने आया है। सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है। जाकिर नायक की तरफ से कहा गया, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। मुसलमानों को हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। मौजूदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है। ये बड़ी बात भी जाकिर नायक की तरफ से कही गई। एक तरीके से भड़काऊ बयान सामने आया है। सरकार मुसलमानों की संपत्ति को हड़पना चाहती है। जाकिर नायक की तरफ से भड़काने का काम किया गया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। आगे जाकिर नायक की तरफ से मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो इस वक्त की सरकार है वो पहले की तरह ताकतवर नहीं है। तो देखिए, वक्फ बोर्ड पर जाकिर नायक के ये भड़काऊ बयान सामने आए हैं और ये बयान के कई मायने इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ऐसे समय में ये बयान सामने आ रहे हैं जब एक तरफ वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर कई तरह के सवाल हैं और अब भड़काने के नज़रिए से इन बयान को देखा जा रहा है, क्योंकि इनमें जिन बातों का जिक्र है वो जाहिर तौर पर इसी तरफ इशारा करते हैं। और बयान क्या है ये हम आपको अब समझाने जा रहे हैं। देखिए, जो पहला बयान जाकिर नायक की तरफ से दिया गया उसमें कहा गया कि जो संपत्ति है उसे हड़पने का काम यहाँ सरकार द्वारा किया जा रहा है। बयान में इस बात का जिक्र है। वक्फ पर जाकिर ने इस तरीके से जहर उगला है, ये आप देखिए। वक्फ की संपत्ति पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, ये बात भी कहते हुए जाकिर नायक नज़र आ रहे हैं। मुसलमानों को हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, ये चौथा बयान जो कि जाकिर नायक की तरफ से दिया गया। साथ ही पाँचवें बयान में ये कहा गया कि मौजूदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है। जो ये 5 बड़े बयान हैं वो जाकिर नायक की तरफ से दिए गए वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हैं। ये तमाम तरह की बातें भड़काऊ बयान जाकिर नायक की तरफ से दिए गए हैं। ये पहली बार बिल्कुल नहीं है कि जब इस तरीके से भड़काऊ बयान जाकिर नायक की तरफ से दिए गए हैं और समय समय पर इस तरह के जो भड़काऊ बयान हैं वो उनकी तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें मुसलमानों को वक्फ की संपत्ति का पूरा हक मिलना चाहिए, सिर्फ उनका हक है, ये कहा गया है। साथ ही पूरी लड़ाई लड़ने की बात भी कही गई है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अनाउंसमेंट की जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल को खारिज करवाने के लिए मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है, तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। मस्जिदों के बाहर कैंप लगा और कैंप लगाए। शाहगंज चौक में फिलहाल कैंप लगा हुआ है। इसी तरह से मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए और चौराहों पर कैंप लगाए। कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें। 25 करोड़ मुसलमानों में से अभी 1% की भी राय नहीं आई है। कितने अफसोस की बात है। इसलिए बेदारी का सबूत दें। अपने घरों से बाहर निकले, अपने दोस्त अहबाब को लाएं, कैंप लगा। जाकिर नायक के बयान पर किरेन रिजिजू ने कहा कि जाकिर नायक मुसलमानों को गुमराह ना करें।
जाकर देश के बाहर मुसलमानों को गुमराह ना करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया, लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। ये भी उनकी तरफ कहा गया कि झूठे प्रचार और नफरत फैलाने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अपने बयान में कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और देखिए इस खबर से जुड़ी एक और अहम जानकारी, जो वक्फ बोर्ड को लेकर ओवैसी का बयान भी सामने आया है। वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया कि बाप दादा की कब्रों को छीन लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड का मालिक अल्लाह है। बीजेपी हमें इबादत से महरूम कर रही है। अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबो अजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता हो। अरे याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोले नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। अभी अभी आपने ओवैसी के बयान को भी सुना, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा एक तरीके से ये छीनने की कोशिश हो रही है।